नमस्ते प्यारे बच्चों। आइए आज हम पुनः अपने पुराने विषय पर चलते हैं, लघु कथा लेखन। जो हमने छोड़ा था आपको यहाँ तक कि लघु कथा इस बार आपके नया जुड़ा हुआ है आपके पाठ्यक्रम में, तो किस प्रकार से पूछा जा सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे लघु कथा के विभिन्न तत्वों के बारे में। इसके पहले हमने देखा कि लघु कथा की परिभाषा क्या होती है, लघु कथा किसका अंश है, किस प्रकार उसके उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, और अब हम बात करेंगे लघु कथा के विभिन्न तत्वों पर। इसके पश्चात हम बात करेंगे लघु कथा लेखन के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें। जब तक आपको इसके विभिन्न तत्वों का ज्ञान नहीं होगा, जब तक यह नहीं पता चलेगा हमें कि हमें लघु कथा बनाते समय, लघु कथा का लेखन करते समय हमें किन किन कथानकों का, किन किन पात्रों का, किस प्रकार से उसका उद्देश्य रखा जाता है, उसमें पात्रों के साथ क्या समावेश किया जाता है, जब तक हमें यह समझ नहीं आएगा हम अच्छी लघु कथा का निर्माण नहीं कर सकते। तो हमें एक लघु कथा में किन किन तत्वों का होना आवश्यक है, इन तत्वों को हम देखते हैं। बच्चों, सबसे पहला तत्व है यहाँ पर पात्र। पात्र से आप समझते हैं लघु कथा में पात्र 2 या 3 से अधिक नहीं होने चाहिए। मतलब उसमें जो कैरेक्टर है वो 2 या 3 से अधिक पात्र नहीं हो, और जो पात्र है वे प्रभावशाली पात्र हो, मतलब पाठक पर पढ़ते ही एक छाप छोड़ सके, वैसे पात्र होने चाहिए। इसके अतिरिक्त यानी क्या होता है कि एक जो पात्र उसमें जो रोल करेगा उसकी एक छवि पाठक के मन मस्तिष्क में घर कर जाती है। या तो उसमें कोई अच्छा कार्य करने वाले पात्र होंगे, या कोई बुरा काम करने वाले पात्र होंगे, या किसी छोटे से पात्र ने बड़े पात्र को किन्हीं भावनाओं के साथ उन्हें प्रभावित किया है। तो जो पात्र होते हैं वे 2 या 3 से अधिक ना हो। इसके साथ जो पात्र दिए जाएं, जो पात्र लोगों के मानस पटल पर अपनी एक छवि अंकित करें, इस प्रकार के पात्र उसमें रखे जाने चाहिए। दूसरा है बच्चों समायोजन। समायोजन क्या होता है बच्चों कि हमें जो लघु कथा हम लिख रहे हैं उसका परिवेश, उसका वातावरण बहुत ही अच्छा बताना चाहिए, जिससे हमें पढ़ने वाले को उसके साथ साथ वह उसमें डूबता चला जाए। पढ़ने वाला जो पाठक है उसका मानस पटल एकदम सजीव हो जाए, उनके मन मस्तिष्क में वह जो दृश्य आप बताना चाह रहे हैं वह मन मस्तिष्क में वह दृश्य अंकित होता जाए। इसे कहा जाएगा समायोजन। मतलब अपने आप को उस लघु कथा को पढ़ते पढ़ते स्वयं उसमें लीन हो जाना। तो आपको लघु कथा लिखते समय पात्रों का ध्यान रखना चाहिए, और उस लघु कथा का परिवेश, उसका वातावरण, उसके इर्द गिर्द का जो भी घर परिवेश होगा, उन सब का भी आपको अच्छे से ध्यान रखना होता है। अगला पॉइंट आता है बच्चों हमारा कथानक, जिसे विषय वस्तु भी कहा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये कथानक और विषय वस्तु। अर्थात जो विषय वस्तु मतलब आप जो भी शॉर्ट स्टोरी लिख रहे हो, जो भी लघु कथा लिख रहे हो, उसमें कथा आपने लिखी क्या है, ठीक है, वह कथा होगी आपकी कथानक या फिर विषय वस्तु। तो कथानक थोड़ा आकर्षक सा होना चाहिए, उसमें कभी थोड़ा असमंजस वाला होना चाहिए, कभी उसमें घुमाव फिराव होना चाहिए, यानी व्यक्ति को अचंभित कर दे, पढ़ते पढ़ते ऐसा लगे कि अरे अब इसके बाद क्या होने वाला है। तो ऐसा कथानक भी लघु कथा में आ सकता है। अगला पॉइंट है बच्चों इसका उद्देश्य या फिर समाधान। उद्देश्य और समाधान का मतलब क्या होता है, आप लघु कथा किस उद्देश्य से लिख रहे हैं। जब तक आपको उद्देश्य नहीं पता होगा, आप अर्थात लघु कथा लिखना ही अपने आप में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी समझाया था कि लघु कथा क्या होती है बच्चों, कम समय में पढ़ी जाने वाली कथा है, जो पाठक के मन में अच्छे से घर कर जाती है, पाठक को एक शिक्षा देकर जाती है, पाठक को प्रेरित करके जाती है। जो भी लघु कथा उसको पढ़ेगा, उस लघु कथा को पढ़ते ही उसके अपने समाज का इर्द गिर्द वातावरण नजर आने लग जाता है। तो लघु कथा का एक सटीक उद्देश्य होना चाहिए, एक सटीक समाधान होना चाहिए, जिससे उसके अर्थात जो उसका निष्कर्ष निकले वह एक अच्छी सृष्टि बनाए, एक अच्छा सुनिश्चित उद्देश्य हो, जिससे पढ़ने वाला भी आकर्षित हो। तो उद्देश्य और समाधान भी इसका महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। अगला है द्वंद्व। द्वंद्व का अर्थ होता है पात्रों के साथ जो भी घटनाएं होती हैं, पात्रों के साथ जो भी उस कहानी में चलते हैं, छोटी छोटी कहानी में, उन लघु कथाओं में जो भी चलते हैं, वो क्या होता है बच्चों, अच्छा होना चाहिए, जिससे पाठक के मन के जो भाव हैं वे जागृत हो जाएं। किसी के साथ करुणा की जा रही है तो उनके मन में करुणा द्रवित हो जाए। कोई लोभ लालच के कारण किसी पर अत्याचार कर रहा है तो उन्हें दुख की अनुभूति हो। कोई अपने प्रसन्नता है तो पाठकों के मन में प्रसन्नता की अनुभूति हो। तो इस प्रकार जब
आप लघु कथा का लेखन करेंगे, लघु कथा निर्माण करेंगे, तो उसमें आपको यह भी बात ध्यान में रखनी है कि उसमें जो भी पात्र हैं उनकी अनुभूतियाँ ऐसी सटीक हो कि वे पाठकों के मन में अनुभूतियों को जागृत कर दें। तो ये लघु कथा के विभिन्न तत्व हैं जिनको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है और इनको ध्यान में रखते हुए आपको लघु कथा लेखन करना है। तो इस वीडियो में हम लघु कथा के विभिन्न तत्वों पर ही प्रकाश डालेंगे। अगले वीडियो में आपको कुछ नई जानकारी के साथ में फिर उपस्थित हो जाऊंगी। थैंक यू बच्चों।